नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। भाई, डंके की चोट पर बैठ करके और यहां हम उन मुद्दों को छूने की कोशिश करते हैं, उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में अक्सर चर्चा नहीं होती। अब जैसे आज का मुद्दा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन कौन हैं, तो इसका जवाब आप क्या देंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस झारखंड राज्य का पहला अधिकार किसका है, तो इसका जवाब आप क्या देंगे? बहुत सारे जवाब हो सकते हैं आपकी तरफ से, पर मेरी तरफ से यही जवाब होगा कि भाई इस झारखंड राज्य पर पहला अधिकार जो है वो मेरे आदिवासी भाइयों का है। और मुझे यह कहने में कोई गुरेज भी नहीं है, कोई शर्म नहीं है। आज हम आपको दिखाएंगे कि पत्थर माफिया किस तरीके से हमारे आदिवासी भाइयों का शोषण कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे, डंके की चोट पर दिखाएंगे कि कैसे हमारे आदिवासी भाइयों को पहले तो ठगा जाता है, बरगलाया जाता है, सब्जबाग दिखाए जाते हैं और फिर डराया धमकाया भी जाता है। ये सब कुछ दिखाएंगे आज हम आपको डंके की चोट पर। आदिवासी, वो नाम जिसके लिए अलग झारखंड राज्य बना। आप भले ही मेरी बात से सहमत हो या ना हो, पर मैं तो ये कहूंगा और मुझे ये कहने में कोई दुविधा नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, झारखंड पर पहला अधिकार हमारे आदिवासी भाइयों का है। पर रांची से लेकर गढ़वा तक, हजारीबाग से लेकर सिमडेगा तक, जमशेदपुर से लेकर चाईबासा तक और धनबाद से लेकर दुमका तक, हर जगह बस इन आदिवासियों का शोषण हो रहा है। आप बोल रहे होंगे आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो डंके की चोट पर कह रहा हूं। अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो मामला दुमका का है। पूरे मामले को आप पहले समझिए और उसे समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट दिखाइए, उसके बाद आगे की बातचीत होगी। रिपोर्ट दिखाइए। आदिवासियों की हकमारी, आदिवासियों का शोषण, आदिवासियों के जमीन भक्षण। हंसदा है, जीतपुर घर हुआ हम लोग का, गोपीगंज थाना, जिला दुमका पड़ता है हम लोग का। हम लोग का खदान का विषय में थोड़ा लफड़ा हुआ है। 1 करोड़ 60 लाख टका वो पैसा हम लोग का नहीं देता है। वही पैसा का लिए थोड़ा झमला लगता है हम लोग को। हम मांगने जाता हूँ तो गुंडा पठा देता है हमारा घर। हम लोग का ज़मीन लिया हो वही बात हुआ था, 1 करोड़ 60 लाख टका आप लोग को देगा, ऐसे बात हुआ था। उसका बाद में पैसा अभी मिल भी नहीं कर रहा है हम लोग को। तो अभी कुछ तो देता होगा पैसा, कितना पैसा दे रहा है? अभी कहाँ देगा, वही 4000 बीघा, वही पर साल 4000 बीघा दे रहा है। हाँ वही देता है। जबकि बात हुआ था आप लोगों से हाँ 1 करोड़ 60 लाख का। हाँ 1 करोड़ 60 लाख का बात हुआ था। अब जिस शख्स को आपने सुना उसका नाम रविलाल हंसदा है। अगर मैं कहूं कि यह शख्स करोड़पति है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि इस शख्स की वेशभूषा तो कह रही है कि ये गरीब है, तो आखिर ये करोड़पति कैसे है? आप कहेंगे कि समझाइए भला, तो हम आपको समझाते हैं ये मामला। दुमका के गोपीकांदर प्रखंड का रहने वाला है रविलाल हंसदा। रविलाल के पास 6 बीघा जमीन थी। इस 6 बीघा जमीन को पाकुड़ के पत्थर व्यवसायी अमित भगत ने लीज पर लिया। अमित भगत ने जमीन 5 साल के लिए लीज पर ली। अब इस जमीन का जो 5 साल का मुआवजा होता है वो 1 करोड़ 60 लाख होता है, जबकि उसकी जमीन के लिए उसे मुआवजा मिला मात्र 3,80,000 रुपए। अब जब रविलाल हंसदा मुआवजा मांगता है तो उसे गुंडे धमकी देते हैं। कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर जान लेने की बात कही जाती है। पंचायत ने भी आदेश दिया है कि खदान मालिक रैयतों को मुआवजा दे। कुछ दिन खदान बंद भी रही, लेकिन फिर खदान मालिक की दबंगई से सब हार गए। हम लोग तो गरीब आदमी है, उससे लड़ने नहीं सकता हूँ। हम लोग का टका पैसा भी उतना नहीं है। प्लस ने वही उपाय है, डीसी ऑफिस जाकर केरोसिन तेल ढलाई होकर उधर जल जाना चाहिए। खदान करने के बाद हम लोग एक बार बैठक भी किया और बैठक करने के बाद उसको कागजात दिखाया गया। तो कागजात में दिखाया, एक कागजात में लिखा हुआ है 1 करोड़ 60 लाख कितना रुपया। तो इस चीज़ पर हम लोग उस पर फोकस किए, बोले कि ये क्या चीज़ है, ये हम लोग को जानकारी दीजिए, इसका सही हम लोग को मालूम कराइए, इसके बाद ही आप खदान खुलिएगा। और बिना ग्राम सभा का किए हैं कि ग्राम सभा करके, तो बोला कि ग्राम सभा करके, तो ग्राम सभा कॉपी हम लोग को दिया जाए, इस तरह का बात बोला गया था। तो नहीं दिया और अपना दबंगताएँ दिखाते हुए रविलाल हंसदा को एक बार रात को किसी लड़का को भिजवा करके शायद धमकी भी दिया जान से मारने का। को ज़मीन कोई किसी को लीज में दिया हुआ है
और जो तय किया हुआ है 1,60,00,000 मुआवजा के रूप में, वो उसको देना है, लेकिन अभी तक वो जो खदान मालिक है वो उसको नहीं दिया है। ये कहानी सिर्फ गोपी का अंदर की नहीं है, बल्कि काठीकुंड और शिकारीपाड़ा में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। पत्थर खदान मालिक जमीन लेते हैं, औने पौने दाम देते हैं और फिर जमीनदाता का शोषण करते हैं। प्रशासन का तो खैर जो रटा रटाया जवाब है वो है ही कि जमीन पर लीज प्राप्त करने वाले लोगों पर यह आरोप लगाया है कि आपसी सहमति के आधार पर जिस राशि को उन्होंने तय किया था उसका भुगतान किए बगैर वो खनन कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में कार्यालय ने पट्टाधारी से नोटिस निर्गत करते हुए उनका पक्ष जानना चाहा है और जिला खनन पदाधिकारी के कार्यालय से जो खनन पट्टा उन्हें प्राप्त हुआ है वो उन्होंने दिया है, उपलब्ध कराया है। साथ ही ये समय मांगा है कि मैं बैंक से स्टेटमेंट निकाल करके आपके कार्यालय को उपलब्ध करा दूंगा कि हमने दूसरे पक्ष के खाते में कितनी राशि जमा की। उसमें सर एक वर्ड है कंसिडरेशन अमाउंट जो 1,60,00,000 है, एक्चुअली में सर वो है क्या? ये दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति पर आधारित राशि है जो पट्टाधारी जमीन के रैयत को देगा। आदिवासियों की जमीन ली जाती है, उन्हें सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, पर हकीकत में सिर्फ उनका शोषण होता है। दुमका के गोपीकांदर से न्यूज़ 11 भारत के लिए निजामुद्दीन की रिपोर्ट। अब देखिए मेरा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मेरे साथ आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष हैं प्रेम शाही मुंडा साहब जुड़े हुए हैं। मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुशांतो मुखर्जी साहब भी जुड़े हुए हैं। मैं आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले उस शख्स से बातचीत करनी बेहद जरूरी है जिस शख्स के साथ सारा कुछ हुआ है। और इस बातचीत के लिए भाई मेरे साथ जो फिलहाल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं मेरे जो पीड़ित हैं इस पूरे मामले के, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं, जिनका नाम है रविलाल हांसदा। तो रवि जी, अब चूंकि न्यूज़ 11 भारत में मैं सबसे पहले आपका स्वागत भी कर रहा हूं, मैं सबसे पहले ये समझना चाहता हूं रवि जी कि हुआ क्या है, कब आपने जमीन दी है, पूरा मामला क्या, आप मुझे पूरी बात समझाएं रवि जी। सर जमीन तो हम बचपन से बाहर ने था, हमारा माँ जब मर गया उस टाइम हम बाहर ने था। हमारा पिताजी को और लोग से बात हुआ था 1,60,00,000 में बात हुआ था। अच्छा, 1 एकड़ का 60 लाख रुपए आपको मिलेगा मुआवजा, ये कहा गया था? हाँ, मुआवजा मिलेगा ये बोला था वो। ठीक है। बीच में वो हम लोग को पैसा कभी देता है कभी नहीं देता है, जितना उसका इच्छा तरफ से देता है। कितना पैसा दिया अभी तक? अभी तक कभी देता है, कभी 4,000, कभी 1,000, कभी 10,000 ऐसे देता है बस कुछ। अच्छा ठीक है, तो उसके बाद ने हम एक दिन हम खतरनाक बंद कर दिया था। हम लोग विचार बैठा था तो उसका बाद ने 3 दिन बाद में 3 लड़का आया था बोलेरो लेके। अच्छा ठीक है। हमको बोला खदान चालू करने देगा ना, नहीं नाले आपको मुख ने हमको ठोक दिया, नाले मारकर आपको फेंक देगा। अच्छा ठीक है, बंदूक लेके आया था वो? हाँ। अच्छा ठीक है, चलिए उसके बाद में वो बोला खदान चालू करने दे तो नाले ठीक है, नहीं देगा तो आपको हम लोग ठीक नहीं होगा, मारकर फेंक देगा। अच्छा। बोला हमको। अच्छा, खदान कौन चला रहा है, क्या नाम है उसका जिसने आपसे जिसके साथ आपकी बातचीत हुई थी, मतलब जो खदान का मालिक है वो कौन है? अमित भगत। पाकुड़ के रहने वाले हैं? नहीं सर, वो तो हम लोग जानता हूँ, हमरा का कितना दिया है तो हम लोग हमरा नहीं जानता हूँ सर। अच्छा ठीक है, तो अभी पत्थर का वहाँ पर काम चल रहा है? हाँ सर, अभी तो चल रहा है। तो आप किसके किसके पास शिकायत करने के लिए गए थे? हम सर थाना पर गया था बोलने के लिए, एक बार बस्ती ने विचार किया था, वो हमको बोला 2 दिन का टाइम लिया। ये हमको पूछा ये मुआवजा किसका, हम लोग का पैसा है ना, किसका पैसा है, ये तो मुआवजा लिखा है, यह पैसा हम लोग का, तो हमको मुआवजा दीजिए। तो फिर वो बोला मुआवजा आप लोग का नहीं है। अच्छा, आप थाना गए थे तो थाना में क्या बोला? थाना ने हम लोग को बोला मुआवजा का पैसा आप लोग का नहीं है। मैं चाहता हूं कि दर्शक इस बात को पॉइंट आउट कर लें कि देखिए थाना ये कह रहा है कि मुआवजा का पैसा इन लोगों का नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ गए? उसका बाद हम बस्ती में, हम लोग का संतले आदमी बड़ा बड़ा है, तो लोग को हम बुलाया, वो लोग आया, वो न्यूज वाला को बुलाओ, तो हम न्यूज बुलाया तो वो लोग को हम बोला देखो हम लोग दुखी आदमी हो, इसी करने के लिए हम लोग को पैसा का बहुत दिक्कत है। हम लोग आपका घर कैसे चलता है, आप क्या करते हैं रविलाल जी, काम क्या करते हैं? कभी लेबर करता हूँ, अभी तो एक ट्रैक्टर ले आया हूँ और ट्रैक्टर में हाल बहाकर चलता है घर। अच्छा, आप ट्रैक्टर लिए हैं तो मतलब उसी से आपका घर चलता है ना?
तो इस कितना चलते हैं। तो कितना जरूरी है आपके लिए पैसा? अगर ये पैसा नहीं मिलेगा तो आप कैसे, मतलब क्या करिएगा इसके बाद? जब कोई सुनेगा ही नहीं तो क्या करिएगा आप? जाकर डीसी ऑफिस में केरोसिन तेल ढलाकर जल जाना चाहिए यहीं पर। नहीं, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके साथ न्यूज़ 11 भारत खड़ा है, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ऐसी बातें नहीं करनी है, अब एकदम लड़ाई लड़ेंगे। आप जो हैं, हम लोग बिरसा मुंडा की धरती से है ना, लड़के अपना हक लेंगे, ठीक है? चिंता ठीक है। नहीं करना एकदम, ठीक है? चलिए, तो ये भोले भाले सीधे साधे रविलाल हंसदा हैं। बेचारे कह रहे हैं कि भाई जब मेरा हक ही नहीं मिलेगा तो फिर मैं किरासन तेल डाल करके डीसी ऑफिस के सामने खुद को आग लगा लूंगा। तो रविलाल हंसदा साहब, देखिए, आप आदिवासी हैं, झारखंड के मूलवासी हैं, हमारी खून में वीरता है गुरु। ऐसी बातें हमें शोभा नहीं देती। हमने तो पत्थरों को चीर करके और उसमें से कलेजा निकाल दिया है। हम उस धरती के हैं। बिरसा मुंडा याद हैं, सीधो कानू मुर्मू याद हैं, चांद भैरव याद हैं, तो फिर हम उनके वंशज हैं, याद रखिएगा। हमेशा से ऐसी महाजनी प्रथा के खिलाफ हम लड़ते रहे हैं, अब भी लड़ेंगे। हिम्मत नहीं हारनी है, खुद को आग नहीं लगानी है, इस प्रथा को आग लगानी है। आपके साथ हम खड़े हैं। हमारा पैनल हमारे साथ है। मैं बहुत स्वागत करता हूं प्रेम शाही मुंडा साहब का, बहुत स्वागत करता हूं सुशांतो मुखर्जी साहब का। प्रेम शाही जी, पूरी बात आपने सुन ली। अब आप, मतलब ये एक उदाहरण है। देखिए, एक आदमी है, कितना मजबूर है कि जो ये कह रहा है कि भाई मैं तो देखिए जाकर के और आग लगा लूंगा डीसी ऑफिस के सामने में। मतलब कितने मजबूर हैं हमारे इस राज्य के आदिवासी। तो क्यों बनाया झारखंड भाई? उससे अच्छा तो फिर हम बिहार में ही ठीक थे। बिल्कुल आपने सही कहा, और आपका हम हमेशा टीवी पर देखता हूं। आप जमीन के आंदोलन में लगातार आप लोगों ने कर रहा है मीडिया के माध्यम से, और आपको शुभकामना भी देते हैं जी। और ऐसे ऐसे मामलों को हम लोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो झारखंड अलग राज्य के निर्माता दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी का क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में इस तरह का जो प्रभाव हो रहा है, जमीन का छीना जा रहा है, ये बहुत शर्म की बात है। हम इससे भी पहले कहा था कि भाई ये आदिवासी मूलवासी का राज है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पिछले बार जो रघुवर दास ने जो भूमि अधिग्रहण कानून 2017 में जो संशोधन किया गया था कि ग्राम सभा की शक्ति हटा दिया जाए और हम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। आप इसको, हमें यहाँ के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आप उसको संशोधन क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये मामले यहाँ पर ही नहीं है, अब पूरे जो झारखंड में जितने भी 24 जिले हैं, सब तरह एक बाहर के लोग, बाहर के माफिया पूरा निगाह रखे हुए हैं यहाँ की जमीन, चाहे जमीन के नीचे का जो वस्तु है, चाहे ऊपर का वस्तु है। तो हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से कि जो हमारे हंसदा जी हैं, रविलाल हंसदा जी हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं, और जरूरत पड़े तो हमारे कमेटी वहां पर जाएगी। और हम ही नहीं, जितने भी संगठन चलते हैं, डेडिकेटेड संगठन चलते हैं आदिवासियों के हित में, जमीन के हित में काम करने वाले, सभी से संपर्क स्थापित करके हम वहां कूच करेंगे। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, जमीन का मामला इतना रांची में है, खूंटी में है, हर जगह क्षेत्र में चला जा रहा है। तो अभी बहुत सारे लोग माफिया, इतने माफिया आ गए हैं कि कब न कब बम फूटेगा, हमें बता देना चाहता हूं। और आपने प्रयास करा किया है हमेशा कि कोई आगे आए, कोई आगे आए जमीन के मामले को लेकर के। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि आपका क्षेत्र है, इस पर संज्ञान ले। और मैं अब पूरे झारखंड में, दुमका ही नहीं, पूरे झारखंड में एक टास्क फोर्स गठन करे और जमीन के मामले पर आदिवासी को दौड़ाए मत। कम से कम हम समझते हैं कि 5 साल 10 साल आदिवासी लड़ते 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 बहुत सारे जमीन में वो लोग छोड़ देता है और माफिया तक ले जाता है। और कहीं ना कहीं हमारा जो है कुछ राजनेता भी इन्वॉल्व हैं, कोई अफसर भी इन्वॉल्व हैं। विश्वास नहीं करेगा, IAS जैसे लोग, IPS जैसे लोग भी अंडरग्राउंड जमीन का काम करते हैं। शर्म आता है ये सब, ये राज्य में इस तरह का देखते हुए। तो मैं हमेशा इनका साथ में हूँ, और जब भी पड़े मैं ये आदिवासी समाज के लिए काम करूंगा और वहां जाने का प्रयास करूंगा। और रूल ऑफ लॉ कौन इसको थूका है, जैसे मैं आपका पत्रक में मैं देखा हूं कि इसको थूका है, इसको पेस्टल सटाया गया है। देखिए, आदिवासी और मूलवासी का हालात एक ही जैसा है। आदिवासी ज्यादा है, इसलिए हम आदिवासी की बात करते हैं। मूलवासी की नौकरी छीनी जा रही है और यहाँ आदिवासी को जमीन छीनी जा रही है, और हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज न कल जो जैसा दिख रहा है, जैसा टेम्परेचर हो रहा है जमीन के मामले पर, हम लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त करेंगे, कुछ जरूर करेंगे। और जहां तहां भी हम रूल ऑफ लॉ, हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं और लिखा पढ़ी रूल ऑफ नहीं हुआ तो निश्चित रूप से मैं आपकी मीडिया से कहना चाहता हूं, कोई जो यहां पर यदि आग लग गई तो दुनिया का कोई ताकत नहीं बचा सकता है। आदिवासी लोग आगे बढ़ेगा। सुशांतो दा, देखिए,
उस क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, हम लोग देखते हैं, शिकारी पाड़ा भी जाते हैं, अगल बगल भी जाते हैं, पत्थर की काम जो होती है, सरकार की तरफ से अगर अधिकार दिया है एक खान की, एक पत्थर मतलब क्रेशर की है, तो वहाँ पर उसके जगह वो 20 चलाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों की ज़मीन ले लेते हैं और वहाँ पर जो टाई अप होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, उसमें ये जो जिनकी ज़मीन गई है, इनका बड़ा करीबी लोग उस समय इनके साथ रहते हैं। इनको तुरंत जाके समझाया जाता है कि ये पैसा रख लो, और वो जितना जीरो हो सके वो 1.5 लाख लिखते लिखते 1.5 करोड़ लिख दिए। ठीक है, इस तरह का लिख देने में कोई दिक्कत नहीं, बाद में तो उनको देना नहीं है। और जब वो 20 बार 25 बार दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे, जब देखेंगे कि अब लड़ाई का मोमेंट आ गया, तो उनको 5,000 रुपया दे देंगे, कभी 2,000 रुपया दे देंगे। अच्छा, ये देखने वाला कोई माई बाप कोई नहीं, कोई माई बाप नहीं है। इस पर अगर जांच करा दें, हमको याद है कि विधानसभा कमेटी में ये बात आई थी और हम लोग विधानसभा से ये पारित हुई थी कि कमेटी जो है वो इसका जांच करे। तो उस टाइम जांच किया गया था, मतलब जो देखा गया था कि एक आदमी के पास एक लाइसेंस है क्रेशर का, और लेकिन उनका 20-20 क्रेशर वहां चल रहा। अच्छा। मतलब सारे इलीगल है, और सारे इलीगल। तो इसमें सबसे अगर बड़ी जो है कि वहां के विधायक, वहां के डीसी साहब, वहां के जो थाना, जिस थाना के अंतर्गत इस तरह से हो रहा, एक गाड़ी भी निकलता है, वहां पर नेताजी है, सफेद पोश है, वर्दी वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, और छोटे मतलब क्रेशर के दलालों लोग हैं, वो सब मिलके एक फिक्स पैसा होते हैं। वो जितना गाड़ी निकला उसका सोचिए, एक का 2,000 रुपया है तो 2,000 कहां कितना बटेगा, वो देने वाला भी एक लोग रहते हैं जो पैसा असूल करते हैं। और ये व्यवसायी जो है, ये आप कोयला से कम ना समझे, अभी कोयला से ज्यादा बढ़ गए हैं, है ना? क्योंकि सारे जो भी आप रेलवे के अगर पत्थर कोई देखते हैं, रेलवे के बगल में जो पत्थर डाले जाते हैं, वो सारे पत्थर पाकुड़ से आते हैं। अच्छा। वो पाकुड़ से आते, वहां के लिए ये व्यवसायी बहुत बड़ा व्यवसायी है, और इसे करने के लिए आप ना समझे सिर्फ हासदा जी और वहां के लोग हैं, यहां से सिंडिकेट पूरा काम करते हैं। हमारे सिर्फ झारखंड के नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश बिहार के लोग भी उसमें फाइनेंस करते हैं, और इस तरह से जमीन गरीबों का लिए जाते हैं, और ये दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। आपको हर समय डीसी ऑफिस के पास 10-12 ऐसी क्रेशर के जमीन लूटे हुए लोगों को आप मिल जाएंगे, अगर आप दुमका जाएंगे तो। अगर बात कर ले, ये कुछ नहीं बोल सकते, इसको इतना ज्यादा डरा दिए जाते हैं, रात को इनके घर पहुंच जाते, ये दूसरा अगर काम करते उसमें भी डिस्टर्ब कर देते और जमीन लूट लेते। सबसे बड़ी चीज है, उनके साथ कौन सी मामला में एग्रीमेंट होगा, ट्राइबल जमीन पर क्या एग्रीमेंट होगा, क्या लीज करेगा, कौन करेगा? सरकार नहीं ले रही है जमीन, प्राइवेट में तो कोई लीज होता ही नहीं है, इसलिए इनका केस भी खड़ा नहीं होता है, और उन लोग किए जाते हैं, और उन लोग कभी भी हाँ, मान लिए जैसे इसी की बात कर ले, हम रविलाल हंसदा की बात कर ले, तो कह रहे हैं कि भाई लीज है 1,60,00,000 की लीज। अरे भाई लीज होगा कैसे? वही तो सवाल है, कैसे लीज हो चुकी? लीज हो ही नहीं सकता। वीडियो साहब भी बोल रहे हैं कि दो लोगों के बीच में ये आपसी अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग जो वीडियो साहब बोल रहे हैं, उस अंडरस्टैंडिंग के बीच में वीडियो साहब भी है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे, सिर्फ वो जो अंडरस्टैंडिंग बनाने में अभी वीडियो साहब जब मतलब परेशानी आता है, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग बनाए उसमें जो एक पत्थर व्यवसायी है, वो वीडियो साहब से बराबर मिलते रहते, इनसे ये हासदा जी से ज्यादा वो वीडियो साहब से मिलते, ये स्मूथली ये चलने लगे। इनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आए, उस डॉक्यूमेंट्स पर कोई काम ना हो। अगर ये सरकार अभी देखिए जो सरकार बनी है, लोगों की इच्छा है, लोगों के देख रहे हैं, लोग ताक रहे हैं कि कोरोना अब खत्म होने वाले हैं, और निश्चित तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी इस पर काम करेंगे, और हमें उम्मीद है, जनता को भी उम्मीद है, जनता भी ये उम्मीद पर बैठी हुई है कि निश्चित तौर पर यह काम होगा। अगर जल जंगल जमीन झारखंड का नहीं बचा तो आदिवासी नहीं बचेगा। अगर आदिवासी को बचाना है तो पहले जल जंगल जमीन बचाने की जरूरत है, तब हमारी झारखंड बचेगी। नहीं तो इसी हाल रहा तो हमें लगता आस्ते आस्ते एक जिसे सर्कस होते हैं ना, एक चिड़ियाघर होते हैं ना, वैसे वैसे ना आदिवासियों को एक जगह सिमट दिया जाए और पूरे झारखंड में लूट लिया जाए। हमारे रांची शहर के अंदर कितने दखलदानी रोके हुए हैं, सरकार इसको कराने की कोशिश करे, नहीं तो आम जनता तय कर रहे कि खुद जिस पर एसआर कोर्ट ने जो
दखलदानी का आदेश दे चुके हैं, उस पर दखलदानी ना करे, ये अब करने की जगह आ गई है। सरकार को सोचने की जरूरत है, मामला गर्म है, अभी आपको तुरंत काम करने की जरूरत है। जो विश्वास के साथ लड़के हम लोग आपको सरकार में बैठाए हैं, इस बार जो रघुवर को हटा के जो 19 के बाद जो आप जो आए हैं, इससे देखने की जरूरत है। और हमें लगता है, पूरी हमको उम्मीद है कि काम हो रही है, बहुत सारे काम हो गए हैं जो अभी दिख नहीं रहे, उस पर कार्रवाई होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे और ये क्रेशर व्यवसायी प्लस जो जमीन ऑनर है, इनको हक मिलेगा और क्रेशर व्यवसाय को निश्चित तौर पर आगे उसको रोकने की जरूरत है और उन्हें सजा देने की जरूरत है। जी प्रेमशाही जी, मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि जब मैं सुशांतोदा की बात सुन रहा था, आपकी भी बात सुन रहा था, तो मेरे मन में एक सवाल आया। सवाल ये आ रहा है कि आदिवासी जमीन की लूट, आदिवासियों का शोषण, आदिवासियों की परेशानी, आदिवासियों का पिछड़ापन, आदिवासियों में अशिक्षा, सारी बातें चलिए ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि समाज के ठेकेदार कहाँ हैं? मैं एकदम डंके की चोट पर यह सवाल पूछ रहा हूं। आप देखिए कि आप मतलब आप जहां भी जाइए आपको मिल जाएंगे, ये कौन है? ये आदिवासी नेता हैं। ये कौन है? ये आदिवासी नेता हैं। ये कौन है? ये आदिवासी नेता हैं। अरे गुरु, आप नेता किस बात के हो जब आप आदिवासियों की आवाज ही नहीं उठा रहे हो? तो मतलब अगर कोई आदिवासी, मैं कहता हूँ बहुत छोटा सा मुद्दा है, ये तो बहुत छोटा सा मुद्दा है किसी के लिए, लेकिन इस बेचारे परिवार के लिए तो ये जीने मरने का प्रश्न है। अगर उस पूरे संथाल से इतने प्रतिनिधि पहुंचते हैं, अब खुद को आदिवासियों के प्रणेता कहते हैं, हम यहाँ के मूल निवासी, हम यहाँ के आदिवासी, ये बोल करके वो वोट लेते हैं, और इसके बाद ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है तो मन बड़ा दुखी होता है। लगता है कि फिर काहे का आदिवासी। आपका बात बहुत गंभीर है और रियल में जो आदिवासी जो आज नेता होते हैं, चाहे मूलवासी नेता होते हैं, जैसे आपने हमेशा देखें कि आंदोलन को उठाया है, ज़मीन के मामले को, पत्थर के मामले को, बहुत सारे मुद्दे को आपने उठाया है। ये जो आदिवासी समाज के जो नेता हैं या विधायक हैं, आज हमारे पास 27-28 विधायक हैं हमारे पास, आज उनको एक भी आदिवासी के हितों पर सदन पर नहीं उठाते हैं। आज देखिए गुरुजी जहाँ पर आंदोलन शुरू किया था, पहली बार चुनाव लड़े थे, जीते थे, जिस क्षेत्र पे सांसद बने थे, आज उन्हीं के क्षेत्र में ये स्थिति हो रहा है। और ये कॉमरेड ने सही कहा कि कहीं न कहीं वहाँ जो पाकुड़ और साहेबगंज का पत्थर का मामला होता है, वहाँ थाईलैंड तक पत्थर जाते हैं, व्यवसाय का मामला होता है, तो यहाँ पर धीरे धीरे सबसे बड़ा कमज़ोर कौन है? आदिवासी समाज। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ जो भी आदिवासी हैं, मूलवासी, हम समझते सब आदिवासी हैं, खाली आरक्षण नहीं है बस, लेकिन कल्चर, यहाँ का जो सिस्टम सब आदिवासी कल्चर पर होता है, नाच गान खान पीन सब। लेकिन आदिवासी नहीं बचेगा तो मूलवासी भी नहीं बचेंगे। एकदम सही बात है, मैं बता देना चाहता हूँ, एकदम सही बात। ये बहुत गंभीर मामला है और हम समझते हैं कि इस पर माननीय मुख्यमंत्री से मैं इस मंच पर आया हूँ, ये कहना चाहता हूँ, इस पर संज्ञान ले। और कोरोना आते जाते रहता है, पॉलिसी बनाइए, यहाँ पर आप समता जजमेंट बनाए, क्यों बाहर के माफिया ले जाएंगे? समता जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि यहाँ नियमावली बनाए, यहाँ कानून बनाए कि यहाँ का अधिकार, जो जितने भी आदिवासी मूलवासी को यहाँ पर खनन का अधिकार मिले। आज यदि ये कानून बना होता तो ये जो खनन दूसरे को जो बिना कानून का जो आपसी अंडरस्टैंडिंग में जो लिया जा रहा है, वो अपना इनका अधिकार होता। सबसे अजीब बात आप देखिए कि पत्थरों का वहाँ खनन होता है, ठीक है, पत्थरों का खनन एक तरह का व्यवसाय अगर कर रहे हैं, पर्यावरण को ध्यान में रख करके आप कर रहे हैं, चलिए ठीक है, वो कोई बात नहीं, लेकिन कितने ठेकेदार आपको आदिवासी दिख जाएंगे? आप दुमका के मार्केट चले जाइए, आप पाकुड़ के मार्केट चले जाइए, वहां पर कितनी आदिवासी दुकानें आपको दिख जाएंगी जो आदिवासी लोग कर रहे हैं। अरे वो तो चलिए बहुत दूर की बात है, मैं तो राजधानी रांची की बात करता हूँ। आप रातू रोड चले जाइए, आप मेन रोड चले जाइए, आप बरियातू रोड चले जाइए, आप अपर बाजार चले जाइए, मैं कहता हूँ गिन करके अगर 100 दुकानें भी मिल जाए ना तो हम अपने आप को धन्य समझ लेंगे। आखिर ऐसा क्यों? मतलब उनको या तो आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, इसका सिंपल सा मतलब तो यही है ना कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो आगे ना बढ़े। सर, आप आदिवासी मामले को उठा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए, आदिवासी जो समाज है डेवलप करने के लिए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से डेवलप करने का है, ये अनुसंधान की जरूरत है। आदिवासी के लिए विशेष पॉलिसी बनाने की जरूरत है। मैं एक उदाहरण स्वरूप कहना चाहता हूँ, कैसे यहाँ पर दुकान मिलेगा, कैसे यहाँ पर बनेगा। आप जो है TCDC आदिवासी सहकारिता विकास निगम है, वहाँ पर 25 लाख की लोन दी जाती है। अब वहाँ पर एक ग्रांटर रख दिया गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का ग्रांटर होगा तब आपको गाड़ी देगा या तो कोई लोन देगा, अब कोई ग्रांटर बनता नहीं है।
तो हम समझते, और ट्राइबल सब प्लान का सोच लीजिए कि पैसा खर्च भी नहीं होता है। पहले ज्यादा आता था, अब तो 10,000 करोड़ लेफ्ट कर जाता है। तो ये मैं शर्म आ रहा है, मैं आप अपने आदिवासी विधायक, आदिवासी नेता, आदिवासी मुख्यमंत्री सभी से शर्म आता है कि आप ट्राइबल सब प्लान का भी पैसा खर्च नहीं करते हो। जरूर दुकान मिलेगा, विशेष पॉलिसी की आवश्यकता है। आपको हम सलाम करते हैं कि कम से कम 11 के माध्यम से एक आदिवासी मुद्दे को उठाया है आपने। और हम क्या कर सकते हैं, हम संगठन चलाते हैं, हमारा एक दायरा है, लेकिन नियम कानून तो विधायक बनाएंगे। लेकिन ये बॉस एक भी विधायक इस संदर्भ में चिंतन नहीं करता है। इसलिए आदिवासी को ऐसे व्यापारिक दृष्टिकोण डेवलप करने के लिए अनुसंधान की जरूरत है। गजब की बात सुशांतो दा, देखिए कि 20 साल 22 साल 21 साल हो गया ना झारखंड बने हुए। आज भी आदिवासियों के लिए बात होती है तो क्या बात होती है कि भाई चापाकल का पानी उनको शुद्ध मिले, उनको बिजली मिले, उनको जो है शिक्षा मिले। अरे हुजूर, आप मतलब मुझे एक फील्ड ऐसा बता दीजिए जहां पर आप उनके आगे बढ़ने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ आप बता दीजिए एक फील्ड, बिजनेस में आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, आप बताइए। आप बताइए कि भाई सरकारी नौकरियों में आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। आरक्षण दे देना सिर्फ मतलब मकसद नहीं है ना, आरक्षण उनका अधिकार है। आप ये कह करके उनको खैरात नहीं दे रहे। भाई आपने एक अलग राज्य उनको अधिकार देने के लिए बनाया है, कोई मतलब ये नहीं आप उनके राज्य में है, वो आपके राज्य में नहीं है। ये समझना पड़ेगा। निश्चित सुशांतो दा जी, देखिए हम लोग इसको पिछली सरकार में ये बातों को लाने की कोशिश की थी, लाए भी थे, लेकिन वो सरकार इतना हड़बड़ थे कि वो रांची से सिर्फ आपको गुजरात जाते थे और दिल्ली जाते थे, लेकिन काम यहाँ नहीं हो सका। हम लोग कहते कि शहर के बीचों बीच इन लोग जो 20 किलोमीटर के रेडियस में जो खत्म करने की मामला ये लोग बार बार ला रहे थे। हम बोले आदिवासियों की जो जमीन है सरकार निश्चित तौर पर उसे ले, लेकिन उसके साथ बिजनेस करे। अगर टाउन से सटे हुए मार्केट कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं तो उसको 50-50% में ट्राइबल की खतियान भी बचेगी और उसको मार्केट कॉम्प्लेक्स में जगह भी मिलेगी और वो बिजनेस भी करेंगे और वो तरक्की भी करेंगे और आपके पीछे नौकरी के लिए भी नहीं दौड़ेंगे। ये चीज करने की जरूरत है। लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने हमारी जमीन ले लेती है, ट्राइबल की जमीन ले लेते, मूलवासियों की जमीन ले लेते, लेकिन वो कुछ करते नहीं। मूलवासी दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं आपका मुआवजा के लिए, लेकिन वो 8 तल्ला घर से होके वो सरकार बेच देती है, अपने लोगों को दे देते हैं। लोगों को देने वाले में भी लॉटरियां जो होती है उसमें भी घपला कर देते हैं। तो यह कि भरोसा टूट गया है। उनको कहीं भी जाके किसी भी आप ट्राइबल किसी भी ऑफिस में चल जाए, अगर वो छोटा से छोटा काम कराने जाते तो उसका कागज के पीछे आप देखेंगे 200-500 उसका रेट फिक्स है। वो पहले जाके कागज देने से पहले वो पैसा देते हैं। इस तरह से हमारा झारखंड है, इसको तोड़ने की जरूरत है। अगर इस माफियागिरी को ना तोड़ा जाए, ऑफिस से स्टार्ट करके सारे माफियागिरी अगर ना तोड़ा जाए, ये झारखंड तो माफिया को हटा के हम लोग का बना है। तो फिर बनने के बाद भी जो लड़ाई अभी बाकी है, झारखंड बनने के बाद झारखंड के आंदोलन से बड़ी आंदोलन की जरूरत है। तब इस तरह से हासदा जैसे लोग, हमारे मुंडा जैसे लोग, उरांव लोग ये सिर्फ बचेंगे। जमीन माफिया से बचाओ, झारखंड को बचाओ। जल जंगल जमीन के लिए सरकार आई है, इसे सरकार को देखने की जरूरत है। अगर सरकार इसे नहीं बचा सके, हमें लगता है कि रघुवर सरकार जिस तरह से प्रॉब्लम में पड़े थे, जनता अब कोरोना से खत्म हो रही है, जनता का रुख भी बदल रही है, जनता देख रही है पॉलिटिक्स इसमें नहीं चलेगा। सब समझते हैं, बात नहीं करते हैं, शांत स्वभाव के हैं। कॉमरेड राय ने कहा था ये जितने शांत बैठते हैं उससे ज्यादा गर्म है आंदोलन होगा। तो झारखंड में तेज होगा आंदोलन और निश्चित तौर पर आंदोलन होगा और इसे हक मिलेगा। अभिषेक जी बता देता, आपके न्यूज चैनल के हम माध्यम से हम बताते हैं, इन्हें आज थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन एक आंदोलन उग्र होगा, जिस आंदोलन के बाद हम लोग कोई बात नहीं मानेंगे, एकदम रेट सामने फेस टू फेस करके उन्हें हक दिलवाएंगे और इनकी जीत होगी हमारे झारखंड की। तब लगेंगे कि हमारे झारखंड अलग हुए हैं और झारखंड में झारखंडियों का राज होगी। एक बात याद रखे झारखंड, एक बात ये याद रखे कि बिरसा ने उलगुलान इसी महाजनी प्रथा के खिलाफ किया और तब जाकर के वो भगवान बिरसा बने थे। शिबू सोरेन ने इन्हीं महाजनी प्रथा और महाजनों के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया, तब जाकर के आज वो गुरुजी हैं। ये जो हमारा इतिहास है ये वीरता का रहा है। अगर रविलाल हांसदा जैसे लोगों को हम इंसाफ नहीं दिला पाते हैं, चाहे मैं चाहे आप, मैं सबकी बात कर रहा हूं, अगर हम उन्हें इंसाफ नहीं दिला पाते हैं तो मैं थूकता हूं ऐसे सिस्टम पर, और यहां बैठकर थूकता हूं मैं ऐसे सिस्टम पर, क्योंकि इस सिस्टम का अस्तित्व तभी है जब रविलाल हांसदा का अस्तित्व है। अगर रविलाल हांसदा का अस्तित्व नहीं है तो यह सिस्टम किसी काम का नहीं है, यह झारखंड किसी काम का नहीं है। यह झारखंड सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है जैसे बाकी राज्य हैं।
लेकिन ये उन लोगों के लिए जो इसे सिर्फ जमीन का टुकड़ा समझते हैं। मेरे जैसे लोगों के लिए हमारे दिल में झारखंड है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है ये जल जंगल और जमीन की धरती। हम जानते हैं कि कितना खून बहने के बाद हमें ये धरती मिली है, ये हमारा अधिकार है जिसे हमने लड़ के लिया है। इसे ऐसे जाया नहीं होने देंगे। रविलाल के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। मैं बहुत शुक्रिया कहता हूं सुशांत मुखर्जी आपका, मैं बहुत शुक्रिया कहता हूं प्रेम शाही जी आपका कि झारखंड के मुद्दे पर आप लोगों ने अपनी राय रखी और बेबाक रखी। हमारा यहां बैठने का मकसद भी बस इतना ही है कि रविलाल जैसे एक आम आदमी को बस इंसाफ मिल जाए, उसका जो हक है या तो उसे वो मिल जाए या फिर उसकी जमीन उसे मिल जाए। जो सच है वो सच है, जो गलत है गलत है, और सच को सच और गलत को गलत, झूठ को झूठ कहने का मादा हम यहां डंके की चोट पर रखते हैं।